देखिए कॉस एन यानी आर्ग्यूमेंट अंदर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो यहाँ का वैल्यू आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, फिर यहाँ का वैल्यू आपको यहाँ मिलेगा, फिर यहाँ का वैल्यू आपको यहाँ मिलेगा, यानी ये इंक्रीज कर रहा है। तो नेचर अलग है, ये है डिक्रीजिंग और ये है इंक्रीजिंग। ठीक है, तो मतलब क्योंकि रिवर्स नेचर है इसलिए ये आगे की तरफ, कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ से ये वैल्यू आप साफ देख पा रहे हैं कि ये इंक्रीज करते हुए 1 पे जा रहा है। ठीक है, और फिर बचपन में क्या करते थे, n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n टू 0, cos 0 किधर है, cos 0 का वैल्यू 1 है, तो कन्वर्जेंस 1 हो गया। लेकिन ऐसे मत देखो, ये तो 12th क्लास के बच्चे करते हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चे करते हैं। ठीक है, आपका आप में और उनमें कोई डिफरेंस होना चाहिए। चलो अब बात करते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस। देखो divergent sequences are या आर नहीं लिखो, behave similar to convergent sequences। ठीक है, समझिए कैसे, that is they diverge to either प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। ठीक, या तो वो इधर जाते हैं या फिर माइनस इंफिनिटी जाते हैं, इसी को डाइवर्जेंट कहते हैं। अगर मैं आपसे अब पूछूं कि an इक्वल्स टू n माइनस 1 टू द पावर n, क्या ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है? नो सर, इनफाइनाइटली ऑसिलेटरी। नो सर, इनफाइनाइटली है सर, ये ऑसिलेशन दोनों तरफ होगा प्लस। हाँ, तो वही मैं माइनस सुनना, इनफिनिटी। यही मैं सुनना चाह रहा था कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स को टच कर रहा है, माइनस इंफिनिटी को टच करता दिख रहा है, प्लस इंफिनिटी को, इसलिए कभी डाइवर्जेंट नहीं हो सकता। अगर ये डाइवर्जेंट होता तो या तो ये मतलब इसकी यूनिक लिमिट होती, समझ रहे हैं? तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस की जो लिमिट होती है वो यूनिक होती है। सुन के हैरानी होगी आपको, लेकिन डाइवर्जेंट सीक्वेंस हैव यूनिक लिमिट। कहीं किसी के सामने बोल दोगे तो कहेंगे भाई कहाँ पढ़े हो यार, ये कैसे पढ़ लिया, है ना? लेकिन जब आप उनको एक्सप्लेन करोगे तो फिर समझ लो मजा आ जाएगा। देखो डाइवर्जेंट सीक्वेंस हैव यूनिक लिमिट, बट लिमिट वैल्यू जो है वो फाइनाइट नहीं है, बट लिमिट की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट है। समझ रहे हो? यही बस इतना सा, ये जो दोष है ना, इसकी वजह से इसको डाइवर्जेंट कह दिया गया। और जो ये फाइनाइट वैल्यू पे कन्वर्ज कर रहे हैं, फाइनाइट वैल्यू पे कन्वर्ज शब्द का इस्तेमाल ना करूं, अगर फाइनाइट वैल्यू पे जो लोग जाके क्लस्टर बना रहे हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, कन्वर्जेंट। लेकिन जो इनफाइनाइट वैल्यू पे जाके क्लस्टर बना रहे हैं, है ना, इनफाइनाइट, उनको हम कह दे रहे हैं डाइवर्जेंट। बस नाम में सिर्फ इतना सा फर्क। इसका दोष ये है कि ये या तो प्लस इंफिनिटी या फिर माइनस इंफिनिटी, लेकिन देखो नेचर सेम है। तो अगर नेचर सेम है तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर an एक सीक्वेंस है, लेट an बी डाइवर्जेंट सीक्वेंस, बी डाइवर्जेंट सीक्वेंस डाइवर्जिंग टू प्लस इंफिनिटी। ठीक, बताओ क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हो सकते हैं? ऑब्जर्वेशन नंबर 1, आप ही सोचो, an जो है वो प्लस इंफिनिटी पे जा रहा है। सर बाउंडेड नहीं है सर वो। आप पहुंचे तो हैं, ठीक है, तो आपने कहा अनबाउंडेड, क्या कोई कुछ और सोच पा रहा है, कुछ और देख पा रहा है? लिमिट उसका फाइनाइट नहीं है। लिमिट इनफाइनाइट है, वो तो यहाँ दिख गया, ठीक है, प्लस इंफिनिटी है। और कुछ? सर लिमिट एक से अधिक नहीं होगा। वेरी गुड, ये भी है, वो तो है ना, वो तो उसका नेचर है, एक से ज्यादा नहीं होगा, इन्फिनिटी ही होगा। इस बात को कहीं और सब सीक्वेंस से कनेक्ट कर पा रहे हो? सब सीक्वेंस आल्सो जी डाइवर्जेंट। सर, मतलब कि इसका एवरी सीक्वेंस जो है ना सर, इसके वो भी है, infinite पर भी
वो भी डाइवर्जेंट होगा सर, एग्जैक्टली एवरी सबसीक्वेंस भी डाइवर्जेंट होगा। ऑल्सो डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी, मतलब कहा जाता है ना दैट टू सेम लिमिट, सेम लिमिट। तो आज के बाद कोई कहे कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस बुरा है, उससे कहो बस बुराई उसकी ये है कि वो इन्फिनिटी पे जाके कन्वर्ज करता है। यानी कि अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो एवरी डाइवर्जेंट सीक्वेंस कन्वर्जेस टू इन्फिनिटी, आइदर इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। तो ये स्टेटमेंट अच्छा बनेगा, एवरी डाइवर्जेंट सीक्वेंस कन्वर्जेस टू, क्योंकि और सारी प्रॉपर्टी तो उसकी वही है, कन्वर्जेस टू आइदर प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। तो ये स्टेटमेंट बड़ा अच्छा है, ठीक है। और डाइवर्जेंट सीक्वेंस के नेचर को एक बार में समझ लेने के लिए बेस्ट है ये, एक बार में, ठीक है। तो ये बढ़िया ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पे थोड़ा और सोचो, यहाँ पे अच्छा, अनबाउंडेड का मतलब क्या होता है, इसको पहले अलग से कहीं चर्चा कर लेते हैं, अलग से चर्चा कर लेते हैं। बाउंडेड का मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों होने चाहिए, यस यस सर। ठीक है। और सर उसमें लोअर बाउंड तो मिल जाएगा सर, पर अपर बाउंड नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली यही चाह रहा था मैं, यही चाह रहा था। वेरी गुड वेरी गुड। अनबाउंडेड जो है, ठीक है, अनबाउंडेड जो है इसमें एक चीज मिसिंग होती है, या तो अपर बाउंड नहीं होगा लोअर बाउंड होगा, ठीक, या फिर अपर बाउंड होगा तो लोअर बाउंड नहीं होगा, ठीक, और या तो दोनों नहीं होगा। इसका एग्जांपल क्या है पहले वाले का, कि अपर बाउंड नहीं है और लोअर बाउंड है एन, एन, और उसमें माइनस एन सर। इसमें वेरी गुड माइनस एन। क्या एन में एक और चीज देख पा रहे हो, एन डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, इसको भी ध्यान में रखना, ठीक। यस, देखना डाइवर्जेंट है सर। इतने बढ़िया कंक्लूजन पे आपको पहुंचाऊंगा डाइवर्जेंट की, मजा आ जाएगा, मतलब यही लगेगा कि बस यही क्लास खत्म करो, यही अच्छा है। ये डाइवर्जेंट है, ये भी डाइवर्जेंट है, माइनस एन। यस सर, माइनस इसका एन। एग्जांपल क्या है, जिसके पास अपर और लोअर दोनों नहीं है, क्या मैं इसको इसको n टाइम्स -1 टू द पावर n लिख सकता हूँ? पावर एन लिख सकते हैं सर, यस सर। क्या ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है? नो सर, ये तो इन्फिनिटी ऑसिलेशन वाला है, नॉट डाइवर्जेंट। नॉट डाइवर्जेंट। मतलब सर नहीं मिलेगा सर, सर मिलेगा ही नहीं सर। क्या नहीं मिलेगा सर जिसमें दोनों होंगे वैसे नहीं मिलेगा सर, क्योंकि डाइवर्जेंट में सिर्फ या तो प्लस इन्फिनिटी में जाता है या फिर माइनस इन्फिनिटी में जाता है, वो दोनों पे तो जाएगा नहीं, क्योंकि वो केस तो इन्फिनिट ऑसिलेशन का हो जाता है सर। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इसका अनबाउंडेड होने से क्या रिश्ता है, वो उसको कनेक्ट करिए कि डाइवर्जेंट कौन से हो पा रहे हैं और कौन सा। देखो अनबाउंडेड ये भी है, लेकिन ये डाइवर्जेंट नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा? डाइवर्जेंट नहीं हो पा रहा है क्योंकि इन्फिनिट ऑसिलेशन है सर, वो नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी में भी जा रहा है और प्लस इन्फिनिटी में भी जा रहा है। आप ठीक समझ रहे हैं, पर थोड़ा दिमाग और लगाइए। एनीवन एल्स, कोई और सोच पाएगा? थोड़ा सा सोचो। अच्छा इसके पास क्या है ये बता दो, इसके पास क्या है? सर इसके पास लोअर बॉन्ड है सर, फर्स्ट एन के पास लोअर बॉन्ड है। इसके पास क्या है? अपर बाउंड है। सर उसके पास में अपर बॉन्ड है। नोटिस करो इसके पास कुछ भी नहीं है। यस सर। इसका मतलब क्या है, अगर सीक्वेंस अनबाउंडेड डाइवर्जेंट होना चाहता है तो उसके पास एक बाउंड होना जरूरी है। मजा आया? यस। एवरी डाइवर्जेंट सीक्वेंस must have at least one बॉन्ड। बाउंड। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों तरफ से खुला हुआ सीक्वेंस जो है वो डाइवर्जेंट हो जाए। आप समझ रहे हो डाइवर्जेंट की कितनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये? सर एटलीस्ट वन बॉन्ड क्यों लिखा सर? एटलीस्ट वन मींस वन से ज्यादा भी हो सकते हैं। देखिए हाँ एग्जैक्टली, सर हाँ वहाँ दोनों हो कंफ्यूज जाएगा। हो रहा है सर मुझे। राइट राइट, एक मिनट एग्जैक्टली लिख देते हैं अब, ठीक है। एग्जैक्टली वन बॉन्ड, यस सर, नाउ करेक्ट। आइदर अपर बाउंड और लोअर बाउंड। लोअर बाउंड। बाकी लोग भाई, बाकी लोग बताएं। गुड्डू कुमार कहाँ है भाई? गुड्डू जी कहाँ है? हाँ सर, बताइए, ठीक लगा? ऑब्जर्वेशन ठीक है, सही है? बहुत कुछ ऐड जी करेंगे? बहुत अच्छा सर। कुछ और ऐड करेंगे?
सर इसमें सर इसमें एक वो ऐड हो सकता है सर कि एवरी अनबाउंडेड सीक्वेंस जो है ना नीड नॉट बी डाइवर्जेंट हो जाएगा सर। हाँ एग्जैक्टली, कि ऐसा नहीं है कि हर अनबाउंडेड सीक्वेंस को आप डाइवर्जेंट कह देंगे। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। एवरी अनबाउंडेड एवरी अनबाउंडेड, मैंने कल कहा था ना, कोई चीज बुरी है उसका मतलब ये नहीं कि उसमें सब बुरा है। एवरी अनबाउंडेड सीक्वेंस नीड नॉट बी डाइवर्जेंट सीक्वेंस के अपने मायने हैं। ठीक है, इसीलिए मैं अलग से हेडिंग डाल के उसको पढ़ा रहा था। तो ये है डाइवर्जेंट सीक्वेंस की सारी चीजें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सर तो जो अभी आपने लिखा है एवरी अनबाउंडेड सीक्वेंस नीड नॉट बी डाइवर्जेंट, तो उसका एग्जांपल ये वाला है सर, नॉट डाइवर्जेंट जो आपने लिखा है लास्ट में। एंड ये है ये। अच्छा, अब मेरी बात से कितने लोग इत्तेफाक रखते हैं कि ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ काउंटर एग्जांपल्स कैन सर्व द पर्पस? बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि केवल गिने चुने एग्जांपल से ही सारी थ्योरी डेवलप हो जाती है? यस सर। यस सर। इसीलिए अगर बहुत ज्यादा बस एग्जांपल आपके दिमाग में नहीं है तो अपने आप को कमजोर मत समझो। ठीक है, छोटे छोटे एग्जांपल से ही काम हो जाता है। अब आगे टाइम बढ़िए। याद आना चाहिए सर। हाँ एग्जैक्टली, बस सही टाइम पे याद आना चाहिए। वो याद आएगा जी जब आप तो नोटबुक जितनी प्रैक्टिस होगी सर एकदम, एग्जैक्टली उसको 10 जब बार देखेंगे अपन तो। एग्जैक्टली जब आप नोट्स बना रहे होंगे, मैं सारे बच्चों को जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तब तो उनकी कॉपी भी देख लेता था। ये टॉप ऑफ द पेपर जो पेज खाली रहता है, ये आपकी यहाँ से लाइन शुरू होती है। ठीक है, अगर नहीं खाली रहता है तो यहाँ पे लाइन बना दीजिए और यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिखा करो। इंपॉर्टेंट चीजें या फिर काउंटर एग्जाम्पल। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है क्योंकि यहाँ कोई चीज जनरली लिखी नहीं जाती है। जब भी कोई चीज यहाँ लिखी होती है तो ध्यान पूरा इधर जाता है। तो जितने बार हो सके उतने बार यहाँ पे लिखा करो, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग आज सीखेंगे लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों ने इसको सुना है लेकिन आज तक समझ नहीं आया? सही सही बताना। सर सुने हैं सर, लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर। ये बहुत लोगों का प्रॉब्लम है कि सर पर कंफ्यूजन बहुत होता है सर। कंफ्यूजन, मतलब सुनते तो हैं लोग लेकिन समझ नहीं पाते। देखो, एक तरीका तो ये है, जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ पहले, फिर मैं अपना तरीका आपको समझाऊंगा। अपना तरीका इन द सेंस, तरीका वही है, सब कुछ किताबों में लिखा है, बस नजर जानी चाहिए। देखो, एक तो ये होता है कि an अगर कोई गिवन सीक्वेंस है, गिवन सीक्वेंस, ठीक, तो सबसे पहले आप b1 एक बनाते हैं और उसमें से क्या देखते हैं, मैक्सिमम ऑफ a1 a2 an। ठीक, उसको b1 का नाम देते हैं। फिर आप एक b2 टर्म उठाते हैं जिसमें आप a1 को हटा के a2 a3 एंड सो ऑन, ऐसे। ठीक है, यहाँ जो बन रही सीक्वेंस है, यहाँ जो सीक्वेंस बन रही है उसमें से क्या करते हैं, चूज इनफीमम। ठीक है, चूज इनफीमम ऑफ bn। इस bn का इनफीमम चूज करते हैं, यही है लिमिट सुपीरियर। और इंफीरियर में क्या करते हो, इंफीरियर में ये an गिवन सीक्वेंस है, ये c1 किसको लोगे, मिनिमम लोगे। मिनिमम किसका, सीक्वेंस के हर टर्म का, a1 a2 a3, इनमें जो मिनिमम है उसको। फिर पहले वाला टर्म गायब कर दोगे, a2 a3 इनमें से मिनिमम एंड सो ऑन। तो यहाँ जो सीक्वेंस बन रही है, ये जो सीक्वेंस है cn। ठीक है, तो cn में क्या लोगे, यू विल चूज मैक्स सुप्रीमम। ठीक है, सुप्रीमम ऑफ cn, और यही हो जाएगा आपका लिमिट इंफिनिटी। इसको लिम सुप कहते हैं, लिम इंफिनिटी। ठीक है, ये चीज, लेकिन इस बात से कभी क्लियर नहीं होता है कि कैसे निकालना क्या है। ठीक है, इसलिए मैं इसको साइडलाइन करता हूँ
और आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। देखो, लिमिट सुपीरियर या इसको लिम सुप भी कहते हैं, ये क्या है? ये है लार्जेस्ट वैल्यू which can be achieved by मतलब achieved by via convergence, ठीक है, via convergence, achieved by any subsequence। आप सोचेंगे ये मैं क्या लिख रहा हूँ, अभी बताता हूँ। ये लिम सुप हो जाता है और लिम इन्फीमम, लिमिट इन्फीमम क्या होता है? Smallest value that can be please mute yourself, that can be achieved of course via convergence by any subsequence। अब देखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसीक्वेंस, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कन्वर्जेंस और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लार्जेस्ट। तो यानी कि 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। पहला यहाँ पे सेम, पहला, दूसरा कन्वर्जेंस और तीसरा ये स्मॉलेस्ट। ओके, am I audible? Yes, sir. Okay, this is Yes, sir. the third one। ठीक है, इसको समझिए। अब अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मैं ये कहूं कि किसी गिवन सीक्वेंस an के अंदर ढेरों सब सीक्वेंस होती हैं। लेट अस से an k1, an k2, an k3, an k4 एंड सो ऑन। इनफाइनाइट सब सीक्वेंसेस बनती हैं। इन इनफाइनाइट सीक्वेंसेस में से मान लो ये 4 हैं जो कन्वर्ज कर रही है। ये कर रही है L1 को, ये L2 को, ये L3 को, ये L4 को। ठीक है, यही 4 कन्वर्जन सीक्वेंसेस है, बाकी कन्वर्ज नहीं करती है। तो इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी किसकी, L1, L2, L3 और L4, ये कहलाएगी हमारी लिमिट सुप्रीम। और इनमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी L1, L2, L3 और L4, ये क्या कहलाएगी? ये लिमिट इन्फीमम कहलाएगी। उदाहरण के तौर पे एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? वही अपने पास जो है फेवरेट वाला, वो सब जगह चलता है, -1 to the power n। ये सब सिखाता है, ये सीक्वेंस मुझे बहुत पसंद है, ये सब सिखाता है। देखो इसके अंदर 2 सब सीक्वेंसेस हैं जो कन्वर्ज करती हैं। कौन सी? A2n जो कन्वर्ज कर रही है 1 पे। ये देखा आपने कन्वर्जेंस, ये जो वाया कन्वर्जेंस लिखा था, ये बड़ा इंपॉर्टेंस, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कन्वर्जेंस। और एक है A2n+1 या -1, जो आप लेना चाहें, -1 लेना। अब बाकी जो सब सीक्वेंसेस हैं, ठीक, वो या तो 1 पे जाएंगी और या तो -1 पे जाएंगी, तो उनको कंसीडर करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, केवल आपको यहां ये देखना होता है कि कितने कन्वर्जिंग पॉइंट मिल सकते हैं, कितनी जगह पे हमारी सब सीक्वेंस कन्वर्ज कर सकती है। पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस फॉर द सब सीक्वेंस, नॉट मेन सीक्वेंस, सब सीक्वेंस। अभी देखना बहुत अच्छी चीज डेवलप होने जा रही है। ठीक है, इसमें से जो मैक्सिमम होगा वो क्या कहलाएगा? लिमिट सुप्रीमम। दिस इज योर लिमिट सुप्रीमम। एंड व्हाट इज लिमिट इन्फीमम? -1। दिस इज लिमिट इन्फीमम। अब इसको देख के किसी के समझ में आ सकता है, ठीक है, या आपके भी समझ में आ रहा होगा क्लियर। सर एक काम करते हैं, आपको सब सीक्वेंस के कन्वर्जिंग पॉइंट ही तो चाहिए। मैंने कहा हाँ, कन्वर्जिंग पॉइंट चाहिए। क्यों ना मैं लिमिट पॉइंट कलेक्ट कर लूं, वही तो होंगे इवेंचुअली, उसी की तो बात हो रही है। बताइए यस और नो? यस सर। यानी कि क्या मैं ये रूल बना सकता हूं, कलेक्ट ऑल द लिमिट पॉइंट्स?
यस। ठीक, और मैक्सिमम अमंग ऑल विल बी लिमिट सुप्रीमम एंड मिनिमम अमंग दिस विल बी लिमिट इनफीमम। मैंने कहा वेरी वेल, सही है भाई, ठीक है, करेक्ट। लेकिन एक चीज मत भूलना, आपको भी समझा रहा हूं, एक चीज मत भूलना कि हमने सब सीक्वेंस के कन्वर्जेंस से शुरू किया था, लिमिट पॉइंट से हम लिमिट पॉइंट पे हम पहुंचे हैं। मतलब लिमिट पॉइंट एक चीज समझ लीजिए, कोरोलरी जैसा है कि यही तो लिमिट पॉइंट है, ऐसा कह के हम लोग वहां तक पहुंचे हैं। लेकिन ओरिजिनल कॉन्सेप्ट जो है वो किससे है? सब सीक्वेंस से है। क्लियर है ये बात? यस सर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फॉर एनी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, देखना अगर आपको क्लियर है तो आप खुद बता देंगे। कन्वर्जेंट सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू L, convergent sequence converging to L, what is the value of limit supremum and what is the value of limit infimum? दोनों मान बराबर हो जाएगा सर। सर दोनों एल ही रहेगा सर, क्योंकि एक ही Exactly. पॉइंट क्यों? है क्योंकि दुनिया के सारे सब सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करेंगे? एल पे। सारे सब तो लार्जेस्ट भी यही और स्मॉलेस्ट भी यही। भाई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस के अंदर के जितने भी सब सीक्वेंस है वो इसी में कन्वर्ज करेंगे, ये भी L और ये भी L। वेरी गुड। इससे एक ऑब्जर्वेशन निकल के आया, क्या? अगर अभी थोड़ा सा टाइम, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, अदरवाइज मैं आपसे निकलवा देता ये। अगर लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इनफीमम सेम नहीं है, इसका क्या मतलब है? सर सब सीक्वेंस होंगे जो कन्वर्जेंस, Convergent मतलब एक ही उसमें कन्वर्जेंट नहीं होगा, डिफरेंट लिमिट पॉइंट्स डिफरेंट। पे कन्वर्ज करेंगे। ये सर लिमिट पॉइंट ज्यादा होंगे सर उसके। इसका मतलब सीधे ये नहीं कह सकते कि लिमिट सीक्वेंस जो है विल नेवर कन्वर्ज, जी बिल्कुल, है ना? यानी कि भाई यहाँ हमने क्या लिखा? कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए लिमिट सुप्रीमम लिमिट इनफीमम सेम होते हैं। तो अगर सेम लिमिट, होते हैं। तो इसी का कन्वर्स रिजल्ट तो है ये, यस यस। समझ रहे हैं? वही तो है, कन्वर्स रिजल्ट है क्या? कि इफ लिमिट सुप्रीमम इज नॉट इक्वल टू लिमिट इनफीमम देन an विल नेवर कन्वर्ज। चलिए अगला पॉइंट पूछता हूं मैं आपसे, देखता हूं अब समझ पाएंगे कि नहीं। मान लो लेट a and b, देखना कॉन्सेप्ट ऐसे पढ़ो कि रिजल्ट खेल बन जाए। क्या बन जाए? खेल। लेट a and b डाइवर्जिंग सीक्वेंस diverges to प्लस इन्फिनिटी। लेट अस से प्लस के लिए कर रहे हैं, ठीक है? आप उसके बाद माइनस के लिए अपने आप समझ जाएंगे। तो क्या कंक्लूड कर सकते हो लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इनफीमम के बारे में? क्या वैल्यू होंगी इनकी? सर इसमें लिमिट रहेगा ही नहीं ना सर, प्लस इन्फिनिटी पे जा रहा है, अनबाउंडेड है। हाँ तो वही मतलब कह रहा प्लस हूँ, इन्फिनिटी सर, प्लस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी रहेगा सर। यस। क्योंकि ये मत भूलिए कि an डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी, दैट मींस an कन्वर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी। तो नेचर जो कन्वर्जेंट में हमने पढ़ा है ये वाला, यही फॉलो होगा, ठीक है? यहाँ पे अगर माइनस कर दिया जाएगा तो ये माइनस रिजल्ट आ जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। इसका मतलब ऑब्जर्वेशन यहां भी पकड़ लीजिए, क्या? अगर लिमिट सुप्रीमम इज प्लस इन्फिनिटी और लिमिट इनफीमम क्या आ जाए? माइनस इन्फिनिटी, देन an सीक्वेंस डाइवर्जेंट नहीं होगा। हाँ डाइवर्ज भी नहीं करेगा, ठीक है? इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। देन an will not be divergent। ठीक, क्लियर है? लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इनफीमम। फोर्थ पॉइंट है, इफ लिमिट सुप्रीमम इज फाइनाइट। ठीक, अच्छा इसका एग्जांपल क्या है? एग्जांपल क्या है यहाँ पे? वही चिपका दो जो हमने पढ़ा, n टाइम्स -1 टू द पावर n। -1 टू द पावर n। यहाँ पे क्या एग्जांपल है? एक सीक्वेंस हो गया n और दूसरा हो गया माइनस n और एक -n। ठीक, अब अगर लिमिट सुप्रीमम एंड लिमिट इनफीमम आर फाइनाइट, ठीक है? आर, अब जिससे पूछूंगा वो मुझे बताएगा, ठीक है?
आप में से कुछ लोग तो अच्छे हैं, एक्टिव हैं, कुछ लोग शांति से सुन रहे हैं, दे मे बी गुड, लेकिन मैं जानता हूं कि वो भी बोलें, ठीक है। आर फाइनाइट if limit supremum limit infimum are finite, but क्या ये मैं कर चुका हूं? but not equal, तो क्या ऑब्जर्वेशन है? तो क्या ऑब्जर्वेशन है? कोई भी नहीं सर, नॉट convergent नहीं कन्वर्जेंट होगा। सर, नॉट कन्वर्जेंट। नॉट कन्वर्जेंट, ऑसिलेट कर जाएगा सर। हाँ बस 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 यही चाह रहा था मैं। नॉट कन्वर्जेंट Finite oscillate. एग्जैक्टली, वेरी गुड। यहाँ पे फाइनाइट है तो ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट ऑसिलेट, फाइनाइट ऑसिलेशन। फाइनाइट ऑसिलेटरी। अगर ये इनफाइनाइट होता यानी ये होता तो ये क्या है सीन, सॉरी ये यहाँ पे नहीं, इसके नीचे वाला ये क्या है? Infinite. ये है इनफाइनाइट ऑसिलेटरी का एग्जांपल। बताओ भाई, पता है आपको रियल एनालिसिस में अगर सीक्वेंस से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो या तो सब सीक्वेंस से बनता है या लिमिट सुप्रीमम लिमिट इन्फिमम से बनता है। ये दो ही चांस होते हैं क्वेश्चन बनने के, ठीक है। सीरीज से बनता है तो मैं दिखाऊंगा सीरीज से कैसे बनता है, वो भी सब सीक्वेंसेस कॉन्सेप्ट के ऊपर बनता है, इसीलिए मेरा पूरा फोकस था सब सीक्वेंसेस के कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अब एक चीज है ना, एक चीज है, अच्छा एक टॉपिक है वो मैं आपको दे रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे पूछेगा। अच्छा एक चीज है इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस, इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस। कांस्टेंट सीक्वेंस तो देखो कन्वर्ज करते हैं, ठीक है। इवेंचुअली कांस्टेंट का मतलब ये है इफ अ सीक्वेंस becomes constant after finite terms, मतलब शुरू से तो कांस्टेंट नहीं था, ठीक है, नॉट फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है यार, स्पेलिंग देख लेना दोस्त, नॉट फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। तो इसको कहते हैं देन इट्स कॉल्ड इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस। एग्जाम्पल ये है, मान लो an आपने डिफाइन किया, क्या an आपने डिफाइन किया 1 if n 1, 2 या फिर लेट अस से 3 if n is 2, ठीक है, and n otherwise, सॉरी and -1 अदरवाइज। इसका मतलब क्या है 1, 3, -1, -1, तो ये सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करता हुआ जाएगा? -1 पे सर, -1 पे। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ एवरी इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस इज आल्सो कन्वर्जेंट? यस सर। अच्छा इसको प्रूव कैसे करोगे? आल्सो कन्वर्जेंट, इसको प्रूव कैसे करोगे? बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है, देखो क्या इंटरेस्टिंग है बताता हूँ। अच्छा कांस्टेंट सीक्वेंस जो होता है सी, इसको कैसे कन्वर्जेंट प्रूव करते हो? देखो इसका मतलब ये होता है कि हम ये कहते हैं कि ये सीक्वेंस जो है वो सी पे ही जाके कन्वर्ज करेगा, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? सी के आसपास क्लस्टर, एक नेबरहुड हम बनाए तो सारे के सारे फाइनाइट, इधर केवल फाइनाइट टर्म्स छूटने चाहिए, इधर सारे आ जाने चाहिए, यही तो होना चाहिए। लेकिन कांस्टेंट टर्म में तो इसमें ऑल आ जाते हैं और इधर जीरो रह जाता है, तो इससे बढ़िया केस क्या होगा? ये तो लिमिट बनना ही है फिर, ठीक है। लेकिन इवेंचुअली में क्या होता है, मान लीजिए सर 2-3 पॉइंट वहां पे रहेंगे, जीरो नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या है? फाइनाइट पॉइंट बाहर रह जाते हैं, है ना, और बाकी अंदर रह जाता है। इसमें फाइनाइट पॉइंट बाकी, रेस्ट इसके अंदर आ जाते हैं, तो ये भी कन्वर्जेंट हो जाता है। ऑब्जर्वेशन से सब प्रूफ निकलता है, ठीक है। अब एक टॉपिक मैं आपको पढ़ने के लिए दे रहा हूँ, वो टॉपिक आप कल पढ़ के आइए। दैट टॉपिक इज कॉची सीक्वेंसेस। नहीं, कॉची सीक्वेंस मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो कल का जो टॉपिक है वो है कॉची सीक्वेंसेस,
ठीक, पहली चीज। और एक साथ ही साथ हम टॉपिक डिस्कस, क्योंकि कल मैं क्लोज कर रहा हूँ सीक्वेंसेस को, मंडे से हम लोग सीरीज शुरू करेंगे, ठीक है। 2 दिन आराम से आप पढ़िएगा और संडे को ओरिएंटेशन जरूर अटेंड करिए, क्योंकि वो आप लोग भी जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं आपके लिए भी यूजफुल है। तो देखो कॉची सीक्वेंस, और साथ ही साथ बीएससी के जो न्यूमेरिकल हुआ करते थे सीक्वेंसेस पे, याद करिए, वो आपको देख के आना है। आपकी बुकलेट में दिए हुए हैं हाउ टू प्रूव, है ना। उसमें क्या होते थे, रेशियो टेस्ट, लिमिट टेस्ट, ये वो कंपैरिजन टेस्ट, इसको जरा देख के आइए, ठीक है। ये जो बीएससी में आपने पढ़ा है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सिर्फ क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करूं, तो फिर मोस्टली ये चीजें आप देख के आइए, क्योंकि मैं इनको 30-40 मिनट के अंदर डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि इन पे टाइम खराब करने का कोई मतलब नहीं है, ये सब आपने देखा हुआ है, 30-40 मिनट में हम इनको करेंगे। एक बार आप ये चीज देख के आना, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।